शहर बगदाद से दूर एक पुसुकून बस्ती में नदीम नामी एक बूढ़ा ताजिर रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचकर उसने अपना कारोबार छोड़ दिया और उसे अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। नदीम का बड़ा बेटा अब्दुल्लाह निहायत आला अखलाक का मालिक था। वह न सिर्फ ज़हीन था, बल्कि अपने उम्दा किरदार की वजह से बस्ती में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अब्दुल्लाह हमेशा कारोबार में खुद पर ज्यादा बोझ डालता और अपने छोटे भाई इमरान को ज्यादा जिम्मेदारियों से बचाता। लेकिन उसके साथ साथ वह इमरान को मुसलसल नसीहत भी करता कि तिजारत में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वह उसे सिखाता कि सच्चाई और दयानतदारी के बगैर कारोबार में बरकत नहीं आती। कुछ अरसे बाद नदीम के दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। वह अक्सर बैठकर यह सोचता कि क्यों न अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। वह जवान हो चुके हैं और शादी के बाद अपने घर बसाएंगे तो जिंदगी मजीद संवर जाएगी। ये ख्याल उसे एक तरह की तसल्ली देता था कि उनकी खुशियां अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वह दुनिया से चला गया तो उसके बेसहारा बेटे किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि वह अब जवान और खुद मुख्तार थे, लेकिन फिर भी यह ख्याल हर बाप की तरह नदीम के जहन में भी गूंजने लगा। लिहाजा नदीम ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और बगदाद के शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी निहायत धूमधाम से हुई। बस्ती के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। नदीम को यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसके दिल को हकीकी सुकून मिला हो। घर में अफराद बढ़ने से खुशी और भी ज्यादा हो गई। नदीम अपनी बहुओं का खास ख्याल रखता और अपनी नस्लों की उम्मीद पर दिन गुजारता था। उसकी बीवी बहुत पहले वफात पा चुकी थी। बीवी के गुजर जाने के बाद नदीम बच्चों के सहारे जी रहा था, वरना जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आई हों। मगर कुछ वक्त बाद इमरान, जो पहले ही लापरवाह और सख्त तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया थे। वह तेज लहजे में बोला, अब्बा, मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई अब्दुल्लाह के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वह कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये नाइंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद इमरान की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़हर तो बात ठीक थी। लेकिन वह अब्दुल्लाह की तबीयत से खूब वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक अब्दुल्लाह ने न कभी चोरी की थी और न ही झूठ बोला था। वह हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी नदीम ने इमरान की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने अब्दुल्लाह को बुलाकर नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई और दयानत के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी रजा हो तो कारोबार का बंटवारा कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सके। ये कहते हुए नदीम के लहजे में अफसोस भी था और बेबसी भी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। अब्दुल्लाह, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, यह सुनकर गमज़दा हो गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार का बंटवारा हो गया तो इस सदमे से अब्बा शायद गम से मर ही जाएंगे। वह नहीं चाहता था कि उसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरे। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह जानता था कि इमरान को तिजारत के मामलात की कोई खास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वह नासमझी में सारा सरमाया जाय भी कर सकता है। इसी सूच के पेश नज़र अब्दुल्लाह ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर इमरान तेश में आ गया। उसने गुस्से से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अब्बा, मैं पहले ही कह रहा था कि यह बंदा ठग है। ये मुझे वरगला कर रहा है, मेरे हिस्से के पैसे चोरी कर रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। इमरान खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन इसके सोच के पीछे उसकी बीवी भी मुलस थी, जो इमरान की कम अकली का पूरा फायदा उठाना चाहती थी।
लेकिन जब लड़का अक्ल से पैदल हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना बेजा है। लिहाजा पहले तो अब्दुल्लाह ने नरमी से इमरान को समझाने की कोशिश की। वह धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूँ? लेकिन इमरान अपनी जिद पर डटा रहा और अब्दुल्लाह की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। यह देखकर अब्दुल्लाह ने मजीद वजह के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे क्लास पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। नदीम ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, बेटा, बस छोड़ो, ये मामला कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा इमरान का। जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे बस इतने पैसे दे दिया करो कि मेरा गुजारा हो जाए। बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। नदीम के यह अल्फाज अब्दुल्लाह के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बने रहे, उन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। यह एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और यह महज इमरान की बेवकूफ़ी की वजह से था। मगर उसने जब्त किया कि वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई तल्खी पैदा हो। लिहाजा उसने खामोशी से नदीम की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए। दूर दराज इलाकों से कपद्दा और मसाले वगैरह लाकर बगदाद में फरोख्त किए जाते थे। अब्दुल्लाह जानता था कि इमरान की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि इमरान पैसे दबा बैठेगा, मगर वो क्या कर सकता था? हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे, वो भी तकसीम हो गए, एक इमरान के साथ और एक अब्दुल्लाह के साथ। जिंदगी बजहर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। अब्दुल्लाह की समझदारी और मेहनत की बाइस उसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि इमरान की लापरवाही और नासमझी ने जल्द ही उसे जवाल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जाने लगा। कुछ अरसा बाद बड्ढे भाई अब्दुल्लाह ने इमरान को नरमी से समझाया, भाई, अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो, ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाजा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही न चले। मगर इमरान, जो आक्ल से बिल्कुल पैदल और कारोबार के मामलात से ना वाकिफ था, अपनी जिद पर कायम रहा। उसने खुद तमादी से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है। मैं कमाई में हूँ और मुझे एक एक टके का हिसाब रहता है। तुम फिक्र न करो। अब्दुल्लाह और नदीम दोनों इमरान की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वो खामोश रहे, जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर इमरान ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है। मगर उसके घुरूर का आलम यह था कि वो खुद को तसल्ली देता रहा कि कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो यह नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वो लाखपति से रोडपति बन जाएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब इमरान की दुकान में सामान कम होने लगा। वो जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। नदीम और अब्दुल्लाह दोनों इमरान की यह दिलेराना मगर हकीकत से खाली बातें सुनकर सोच में पड़ दिए जाते कि शायद उसने कहीं और जगह पैसे लगा रखे हों, शायद वो कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसा बाद आखिरकार इमरान कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कुदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा, मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूँ? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूँ, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखें, अब्दुल्लाह का कारोबार हो चुका है। आखिर उसकी क्या वजह है? नदीम ने इमरान की तरफ देखा और कहा, बेटा,
یہی فرقن ہے تم میں اور عبداللہ میں۔ وہ نقصان پر صبر کرتا ہے، تم الزام لگاتے ہو۔ وہ محنت پر یقین رکھتا ہے، تم قسمت پر۔ عبداللہ کی یہی خوبی اسے کامیاب بناتی ہے اور تمہاری یہی جلد بازی تمہیں ناکام کر رہی ہے۔ کچھ وقت بعد جب باپ نے دونوں کا رویہ دیکھا تو اس نے اشرفیوں کے تھیلے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ عمران اور عبداللہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ باپ نے عمران کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، بیٹا، تم دور دراز علاقوں سے سامان لاتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، لیکن ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محض چند اشرفیوں کے لیے اپنے باپ اور بڑے بھائی پر الزام تراشی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے رشتوں سے زیادہ دولت کی بھوک اہم ہے۔ تمہاری لالچ اور لاپرواہی کا نتیجہ ہی یہ بٹوارا تھا، ورنہ اگر تمہارے دل میں سچا پیار اور بھائی چارہ ہوتا تو آج تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار کو بہت آگے لے جا چکے ہوتے۔ صرف تم سے پیسے نہیں لیے تھے، بلکہ عبداللہ کے تھیلے میں تم سے کئی زیادہ اشرفیاں تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پیسے یا تو میں نے رکھے ہیں یا اس کے اپنے بھائی نے۔ اس کے نزدیک اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دولت میرے پاس ہو یا اس کے پاس، کیونکہ آخر میں یہ سب اسی گھر کے لیے تھا۔ باپ کے خاموش ہوتے ہی عبداللہ نے دھیمے لہجے میں کہا، عمران بھائی، اگر آج تک تم کاروبار میں ٹکے ہوئے ہو تو کبھی سوچا ہے کیوں؟ اپنے کسی مزدور سے پوچھو کہ تم اب تک کیسے سنبھلے ہوئے ہو، ورنہ تم نے تو کب کا اپنے حصے کا گھر بھی کاروبار میں بیچ دیا ہوتا۔ عمران نے بات کو جاننے کے لیے جلدی مزدور کو بلایا اور کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزدور نے کہا، مالک، عبداللہ بھائی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ جب بھی میں صبح دکان کھولتا تو عبداللہ بھائی آ کر آپ کا سارا حساب دیکھتے۔ جو نقصان ہوتا وہ خاموشی سے اپنی جیب سے پیسے نکال کر مجھے دیتے اور کچھ اضافی پیسے دیتے اور کہتے، یہ پیسوں میں شامل کر دو، اور جو اضافی اشرفیاں دی ہیں اسے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ عمران کو مت بتاؤ تاکہ وہ کاروبار سیکھے۔ نقصان تو ہوتا رہے گا، لیکن چلو وہ کچھ تو سیکھ لے گا۔ جتنا قرض آپ پر چڑھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ رقم عبداللہ بھائی نے مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دی ہے۔ میں نے یہ پیسے اپنی امانت سمجھ کر رکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی کے ابھی آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ عمران کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے باپ اور بھائی کے گلے لگ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو وہ آج کہیں کا نہ رہتا۔ ندامت سے لبریز لہجے میں اس نے عبداللہ سے کہا، بھائی، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ میں واقعی ناسمجھ تھا، مجھے آپ اور ابا جان پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور یوں دونوں بھائی ایک ہو کر کاروبار میں جٹ گئے، جبکہ باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تو دوستوں، ہماری زندگی میں باپ اور بھائی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ رشتے مثال ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کل کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے ان قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کا انجام بعد میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام میں، چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا، ایمانداری، خوش اخلاقی اور نیک نیتی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، ایمانداری، ماں باپ کی دعاؤں اور غریبوں کی مدد سے ملتی ہے۔ اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہوتی تو مزدور سب سے امیر ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے عامر وائس اوور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھیے، رشتے سنبھالنے والے لوگ دنیا میں سب سے امیر ہوتے ہیں۔